नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ पे। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके जो ओम्स लॉ है वो हर जगह यूज़ होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए कंडक्टर टू द करंट flowing between them is constant provided the temperature of the conductor does not change. Means अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R, और इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है I, और इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज है V, तो अकॉर्डिंग टू दिस ओम्स लॉ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V एंड द करंट I इज कांस्टेंट। या इसको अगर दूसरी तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, अगर कोई रेजिस्टेंस R है उसमें करंट फ्लो रही है I, तो जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा I से। कुछ जगह आपको इस तरह से ओम्स लॉ मिलेगा, कुछ तरह आपको डेफिनेशन में ये डेफिनेशन भी मिलेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो V अपॉन I क्या होगा, R क्या है, कांस्टेंट। तो ये दोनों ही डेफिनेशन सही है। कुछ बुक्स में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, कुछ बुक्स में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, बट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अगर जो रेजिस्टेंस है वो अगर सीरीज में कनेक्ट हो, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं R1, R2 और R3, ये तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट है और इनके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है V प्लस माइनस, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I। तो अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो I होगी वो हर रेजिस्टेंस में वो ही करंट होगी। इस रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, करंट क्या होगी, I, और इस रेजिस्टेंस में भी करंट क्या होगी, I, और यहाँ पे भी करंट क्या होगी, I। बट इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है या जो वोल्टेज है इनके अक्रॉस, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1, जिसे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR1, V2 क्या है, IR2, और V3 क्या है, IR3। तो अगर जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो क्या है, V, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है अलग अलग, उसके वैल्यू उनके अलजेब्रिक सम की वैल्यू के बराबर होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू क्या होगी, जो करंट फ्लो हो रही है, R क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, V1 IR1 प्लस V2 IR2, V3 क्या होगा, IR3। I से क्या होगा, ये I सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉमन लेके। तो RT की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर कोई भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, उन सब का एल्जेब्रिक सम। इस कंडीशन में हम एक और टॉपिक आपको बताता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर, जो काफ़ी जगह यूज होता है, डिवाइडर। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसको समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। वोल्टेज डिवाइडर के अंदर क्या होगा
कि अगर आपको V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी आई आर। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, टोटल जो वोल्टेज आपके कनेक्ट है नेटवर्क में डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, V1 की वैल्यू फाइंड आउट इस तरीके से। आपको अगर करंट नहीं दे रखी, वोल्टेज दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो आप V1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से V2 क्या होगा, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RT मल्टीप्लाई बाई R2। V3 क्या होगा, V डिवाइडेड बाई RT मल्टीप्लाई बाई R2। तो ये है वोल्टेज डिवाइडर रूल। जनरली ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सीरीज़ में आप डायरेक्ट अगर निकालना हो तो V1 इक्वल टू IR1 इन फार्मूलाज से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, जब रजिस्टेंसेस क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V और इसमें जो करंट फ्लो रही है टोटल करंट नेटवर्क में वो क्या है I, तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हर रेजिस्टेंस का सेम रहता है। अगर ये ए बी है और ये सी और डी है, और अगर ये ई अगर नाम दे दें और ये अगर एफ है, तो ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, सी डी के अक्रॉस होगा, और वही क्या होगा, ई एफ के अक्रॉस होगा। तो वोल्टेज क्या होगा, इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहेगा, पर करंट क्या होगी, हर रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग होगी, I1 I2 और I3, और टोटल जो करंट है वो क्या है I। तो टोटल करंट I की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RT अपॉन RV अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर मान लीजिए आपके पास में सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, R1 और R2, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं। किस तरीके से आपको बताता हूँ। अगर इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज लगा हुआ है V, टोटल करंट है I, R1 में करंट है I1, R2 में करंट है I2, तो फार्मूला यही अप्लाई होगा। फर्स्ट RT इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 डिवाइड 1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन RT इक्वल टू R1 R2, ये होगा R2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर दें, RT इक्वल टू क्या होगा, R1 R2 R1 प्लस R2। तो आप ये फार्मूला, अगर दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हो कहीं पे, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक है 2 ओम और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और ये दोनों है क्या, पैरेलल में। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो अगर आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। RT इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 4 प्लस 2 8 अपॉन 6 4/3। इस तरह से अगर कोई पैरेलल में है तो आप इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट डिवाइडर रूल, ये बहुत जगह यूज आता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में टोटल जो करंट है उस नेटवर्क की, अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं आपस में, ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस पे ही अप्लाई होगा। अगर टोटल करंट आपको पता है I, अगर आपको इन दो रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट आपको पता करनी हो
तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, I1 इजकल टू, अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं आप, आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे ए और बी के बीच में V, तो I1 इजकल टू V अपॉन R, और V क्या है I R R1। तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, R की वैल्यू ये, तो I इंटू R1 प्लस R2, ये होगा यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल आउट। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, R2 R1 प्लस R2। तो अगर आप इसको याद रख के, और अगर I2 निकालना हो तो R1 प्लस R2। याद रखने का तरीका क्या है, अगर I1 निकालना हो टोटल करंट I नेटवर्क की, R1 के जो दूसरा रेजिस्टेंस है पैरेलल में उसकी वैल्यू R2, इन दोनों का अलजेब्रिक सम। ऐसे ही अगर I2 निकालना हो टोटल करंट I R2 के जो पैरेलल में है R1, वो यहाँ पे आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये रूल है करंट डिवाइडर रूल, काफ़ी जगह यूज़ होता है आगे नेटवर्क थ्योरम्स वगैरह में। तो आप इससे आप इजीली दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।